ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के अध्याय 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उस चैप्टर में जो है उसका नाम है सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्थिति। तो 8वें चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त किया था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब बहुत दिनों तक तपस्या की और फिर तपस्या के बाद कैसे धीरे 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 वो भगवत तत्व को जाने, भगवान को जाना। तो सोचो, ब्रह्मा जी स्वयं साक्षात भगवान के पुत्र हैं, क्योंकि भगवान की नाभि, कमल नाभि से उत्पन्न हुए हैं। तो जब भगवान के पुत्र को इतनी तपस्या करने के बाद बड़ी मुश्किल से कैसे धीरे धीरे जान पाए, तो हम लोगों का तो कहना ही क्या है, ठीक है ना। तो वही है कि फिर किसके लिए उन्होंने जाना, क्योंकि जब वो अब कमल नाभि से निकले तो ब्रह्मा जी ये पता ही नहीं था कि मैं किसके लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ पे जाना है, मतलब क्या करना है, ये सब कुछ पता ही नहीं था। इस सब को जानने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। लेकिन हम लोग तो कभी कोशिश करते ही नहीं है, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। देखो, 4 लाख योनियां केवल मनुष्य की होती है। अब आप कहो कि मनुष्य तो एक ही तरह का होता है, नहीं, 4 लाख, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है 4 लाख में कैसे लोग आते हैं। जैसे कभी आदिवासी लोग होते हैं, कोई पता नहीं कितनी तो जनजातियां, आदिवासियां लोग जंगलों में हैं, हम लोग जिन्हें जान भी नहीं पाते, वहाँ जन्म होता है। उसके बाद में कई करोड़ मतलब कई लाख योनियों के बाद फिर हम लोग ऐसे मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं कि हम भगवान को जान सकें, एक ज्ञान और बुद्धि, ताकि हम बहुत बड़ी बात नहीं कहते कि हमें हल्का हल्का याद है अपना पुनर्जन्म, हम बिल्कुल ज्ञान नहीं था, हम सकाम मतलब केवल अर्च विग्रह की सेवा करते थे एक मंदिर में, बस। उसके बाद हमें कुछ भी पता नहीं था, हमें ज्ञान ही नहीं था। तो शायद भगवान ने हमें ये नेक्स्ट मौका दिया है कि आज हम, भगवान ने हमें, भगवान की ही कृपा से हम भागवत को पढ़ने की मेरी एक बुद्धि बनी है कि हाँ, हम भागवत को जाने, हम किस तरीके से ऑनलाइन लॉग इन करें, हम इसको जाने, और कैसे हम भगवत गीता पढ़ें ऑनलाइन। तो इस तरीके से हम शास्त्रों को जान पाएं। तो ये समझ लो कि 4 लाख मनुष्य जाते हैं, तब हम लोगों को इस तरह का, तो हम लोग को ये मौका मिला है तो हम लोग जानना चाहिए ना। तो वही है, चलो फिर अब ब्रह्मा जी जान गए, जब भगवान ने दर्शन दिया, अब ब्रह्मा जी को पता चल गया कि हमें सृष्टि करनी है, तो अब उसके लिए, उस सृजनशीलता के लिए प्रे कर रहे हैं भगवान से। तो वही इस अध्याय में हम लोग ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स सुनेंगे जो वो भगवान की कर रहे हैं ब्रह्मा जी। बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें हम लोगों के साथ बने रहना। तो ब्रह्मा जी पहला श्लोक पढ़ते हैं। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मे अद्य सुचिरान्नहनु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यबद्धमः नान्यतदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यतिकराध्योदुरुर्विभासी। हरे कृष्णा। तो आप कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मोपात ज्ञातो असि। तो ब्रह्मावाच, ब्रह्मा ने कहा कि ज्ञातः, यानी कि ज्ञातो असि, हमें ज्ञात हुआ, असि कि आप हो। किसके लिए कह रहे? भगवान के लिए, कि हे प्रभु, आज हमें ज्ञात हुआ कि आप हो। कैसे ज्ञात हुआ? अनेक वर्षों की तपस्या के बाद जब अब मैं जान पाया आपके विषय में, अनेक वर्षों तक मैंने तपस्या की, तब मैं आपके बारे में आज जान पाया। अहो देहधारी, अब देहधारी हम सब जीवों के लिए कह रहे ब्रह्मा कि अरे अहो देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। तो ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को यहाँ मतलब हम लोगों के लिए बड़ा दुख प्रकट कर रहे हैं कि जीवधारी ये जीव हैं, देहधारी जीव हैं, जिन्हें देह प्राप्त हुई है। हम लोगों को देह प्राप्त हुआ है, बुद्धि हुई है, ज्ञान हुई है, हम लोग पढ़ सकते हैं, इंद्रियां प्राप्त हैं, आंखों से, कानों से, मुंह से, जिह्वा से नाम ले सकते हैं। तो वो कह रहे हैं अहो देहधारी,
जीव कितने अभागे हैं कि आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ है। फिर कह रहे हैं हे स्वामी, तो कह रहे हैं हे स्वामी आप एकमात्र जानने योग्य तत्व हो, इस जगत में और कोई चीज जानने योग्य नहीं है। और हम सब लोग पता नहीं कई तरह की चीजें, अरे और तो और हम लोगों की इंद्रियां कितनी बाचाल बेबस है। अरे उस रेस्टोरेंट में वो बहुत अच्छा चीज मिलती है, चलो खा के देखते हैं, वहां की खाइए इतनी चीज अच्छी चीज। और साइंटिस्ट लगे रहते हैं, ये जाने चंद्रमा जाने वहां क्या है, कुछ नहीं जान पाए। इतने वर्षों से इतना रुपया खर्च हो रहा है, कोई कुछ नहीं जान पाया। वहीं के वहीं गोल गोल घूम रहे सारे साइंटिस्ट। तो क्यों? क्योंकि वो जानने योग्य चीज नहीं है। जानने योग्य भगवान है। जो जानो कि वो चंद्रमा किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है, और अगर कोई श्रेष्ठ दिख भी रही है तो वो परम पूर्ण नहीं है आपकी तरह से। आप परम पूर्ण है, क्योंकि आप पदार्थ की सृजनशीलता के प्रकट करके सर्वोपरि रूप में विद्यमान है। तो यहाँ पर क्यों कहा, क्या आपने सृजनशीलता, यानी कि ये जो भौतिक प्रकृति आपको बहुत सुंदर दिखने में लग रही है, वो क्यों सुंदर है, क्यों सुंदर दिखती है? क्योंकि वो किसकी सृजनशीलता है? वो परम पूर्ण परमात्मा भगवान की सृजनशीलता है। अगर आप किसी व्यक्ति को सुंदर देखो, किसी महिला को सुंदर देखो, तो वो भगवान की ही तो एक बनाई हुई वो है। लेकिन क्या है कि वो पुरुष हो या महिला हो या बच्चा हो, कोई कितना भी सुंदर हो, वो चीज नष्ट होने के लिए है, उसकी सुंदरता नष्ट होने के लिए है। लेकिन क्या कभी हम लोग कितने मूर्ख हैं कि हम लोग मंदिर भी जाते हैं, भगवान के सुंदर रूप को निहारते हैं, और मंदिर से बाहर निकले कोई लेडी सुंदर दिख गई, देखो ये औरत कितनी सुंदर है, मतलब इतनी सुंदरता। तो ये बात तो वही हुई ना कि हम भगवान के आनंद, भगवान के तत्व को जान नहीं पा रहे। हमने वो शाश्वत आनंद हमें मिल ही नहीं पा रहा, हमें वो रस नहीं मिल पा रहा है भक्ति का, भगवान के भगवत तत्व के रस को नहीं हम लोग जान पा रहे। जैसे हमने गन्ने का रस पिया, हमें गन्ने का रस का स्वाद पता चल गया कि भैया बहुत अच्छा होता है। हमने ऑरेंज का जूस पिया, हमें स्वाद पता चल गया कि बहुत अच्छा होता है। पाइनएप्पल, ऐसे हमने हर चीज के रूस जाना। लेकिन हम एक्चुअली में हमें ये रस क्यों अच्छे लग रहे, ये जूस क्यों अच्छे लग रहे? क्योंकि हमने जो मेन जो रस है भगवत तत्व का रस, वो जाने ही नहीं। जिस दिन वो जान जाएंगे ना, सारे इस भौतिक जगत के रस, इस सारी भौतिक जगत की चीजें, सारी चीजें हमें बेकार लगने लगेंगी। देखो इस भौतिक जगत में कोई भी चीज सुंदर है, कोई भी चीज अच्छी है, तो वो समझ लो भोग भोगने के लिए है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो भोग भोगने के लिए नहीं है, भगवान में आनंद प्राप्त करने के लिए। और एक्चुअली में तो भगवान भी हमसे बहुत प्यार करते, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो भौतिक शरीरी में बद्ध जीवों की सबसे बड़ी नादानी यही है कि वे जो दृश्य जगत है, जो हम लोगों को जगत दिख रहा है, जबकि होता सब स्वप्नवत है, तो दृश्य जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते। हम लोग ये नहीं जानते कि भगवान ने ये जो जगत बनाया है, ये किस लिए बनाया, इसका कारण क्या है। जैसे ब्रह्मा जी ने जानने की कोशिश की, लेकिन हम जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये जगत एक्चुअली में भगवान ने किस लिए बनाया, ताकि हम जगत में आए और आकर हम लोग भगवान की भक्ति करके अपने धाम जाए, भगवान के धाम जाए, वहाँ पर वही अपना इटर्नल होम है, शाश्वत घर तो हम लोगों का वही है ना। तो इसलिए आते हैं। देखो एक कैदी को जेल में किस लिए भेजा जाता है, ताकि वो सुधर के फिर बाहर आ सके। तो हम लोगों के लिए ये जगत जेल है, कैदी के रूप में भगवान ने भेजा है कि हम लोग संभाल के आ जाए। अरे भाई, स्वर्ग के देवता भी सोचते हैं कि हम पृथ्वी पर एक बार जाएं और हमें तपस्या और भक्ति करने का मौका मिले। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो भोग भोगने के लिए है केवल। तो परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न मत होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होते हैं, किंतु उनमें से कोई भी सही नहीं है, कोई भी मत सही नहीं है होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एकमात्र कारण क्या है, विष्णु भगवान है। भगवान, श्री भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बाधा है। भगवान की जो मोहिनी शक्ति क्या है,
माया माया जवनिका छन्नम, माया का पर्दा पड़ा है भाई। भागवतम में हम लोगों ने फर्स्ट कैंटो के 8वें चैप्टर में पढ़ा था। कुंती मैया कहती हैं, कुंती मैया की प्रार्थना में है माया जवनिका छन्नम। तो माया का ये जो जवनिका छन्नम, ये जो पर्दा पड़ा है, इसलिए हम लोग एक्चुअली में चीज़ नहीं देख पाते हैं। और भगवान क्यों आते हैं? नटो नाट्यम नट धरा, कि भगवान जो वो करने आते हैं लीलाएं, हम उनको भी नहीं समझ पाते हैं। किसकी वजह से? भगवान की जो मोहिनी शक्ति माया देवी है, यही तो बाधा होती है। भगवान ने भौतिक जगत में अनेक अद्भुत भ्रांतियों को प्रकट करने में विस्मयकारी भौतिक शक्तियां लगा रखी है। तो हम बद्ध जीव है, इसलिए परम कारण जानने में असमर्थ होते हैं। तो जब हम भक्ति करेंगे तो ये माया का जो पर्दा पड़ा है ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। फिर भगवान, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो वहाँ माया का कोई स्वरूप होता ही नहीं है, माया का कोई रोल ही नहीं होता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कितने समय तक, कुछ काल तक, हम बहुत काल तक हमने उपासना की, तब आज आके हमें आपका दर्शन पाया है। और देहधारी जीव बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं कि भगवान आपके अतिरिक्त जानने लायक इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो जानने योग्य हो। क्यों? क्योंकि शुद्ध ही नहीं है कोई भगवान के अतिरिक्त कोई चीज। तो और सभी काम का विषय ही होता, और सारे जितने भी काम होते हैं सब विषय ही होते हैं, सब भोगने वाले होते हैं। तो ये बता रहे हैं माया के गुण के कारण हम लोग बहुरूप में विद्यमान रहते हैं। इस जगत में जो भी कुछ भगवान का है सब भगवान की शक्ति है, क्योंकि ये जो पूरी प्रकृति है रजो तमो सतो 3 गुणों से ही तो सारी वस्तुएं बनी है। तो वही कह रहे हैं कि मोह बस सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार कर देते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग जगत की सारी जितनी चीज़ें हैं माया देवी द्वारा जाल बिछाया जा रहा है, उस सबको हम स्वीकार करते रहते हैं। भौतिक जगत में हम लोग अपने परिवार को और सबको अपना समझते हैं। एक बात बताओ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम लोग कहते खून के रिश्ते हैं। एक चीज़ देख लेना कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण भी तो अपना भाई था दुर्योधन का, सामने क्यों खड़ा था? एक्चुअली में तो दुर्योधन भी भाई था, खून का रिश्ता था, पिता के भाई का बेटा था, फिर सामने क्यों खड़ा था? है? और भगवान तो बहुत दूर के रिश्ते में थे। तब तो अर्जुन नहीं जानते थे कि ये भगवान है। भगवान तो कुंती माता के कहीं भतीजे लगते थे, तो दूर के, तो भगवान ने क्यों इतना साथ दिया? तो इस तरीके से हमें भी भौतिक जगत में ना खून का रिश्ता नहीं देखना चाहिए, धर्म और सत्य क्या है ये देखना चाहिए, सत्य के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। तो ये समझ लो। तो वही है कि परम कल्याण श्री भगवान है, उन्हीं की अहेतु की कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान को भगवान की ही कृपा से जाना जा सकता है। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए। भगवान का अगर कहीं नाम लिखा है, नाम में इतनी शक्ति होती है, तो समझ लो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है भगवत गीता कि भागवत के हर पेज पे भगवान दिखने लगेंगे। जिस दिन तुम्हारे अंदर भक्ति आ जाएगी, भगवान की कृपा मिल जाएगी। प्रभुपाद को दर्शन होते थे हर पेज पर। हम लोग भी पढ़ते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो किसी ना किसी दिन भगवान के जरूर दर्शन होने लगेंगे भागवतम के हर पेज पे। तो ब्रह्मा एकमात्र ऐसे हैं जो तपस्या करने से गर्भोदक साई विष्णु का दर्शन कर सके। और दर्शन कैसे किए हम तुम सब लोग सब जानते हैं, कैसे? पहले पैर का। तो उससे हमें भी ये पता चलता है कि मंदिर जाएं तो सबसे पहले भगवान के चरण का दर्शन करें, क्योंकि भगवान ने भी ब्रह्मा को पहले अपना पैर उठाकर पैर का ही दर्शन कराया था। तो विष्णु का दर्शन कर सके, साक्षात्कार कर सके, तभी जब हम भक्ति करते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे, हमें एक ना एक दिन जरूर भगवान का अनुभव होगा, जरूर हम रियलाइजेशन कर पाएंगे। तो श्री भगवान को यथार्थ रूप में समझ सकेंगे हम लोग। ब्रह्मा श्री भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को देखकर बहुत तुष्ट हो रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो, जिसको भगवान का थोड़ा अनुभव हो जाता है तो वो ये कहने लगता है, अरे आज तो मुझे वो चीज़ प्राप्त हुई है, तुम लोग तो सब लोग अभी इस चीज़ से वंचित रह रहे हो।
तो ये हम लोगों के जो बहुत गुरु लोग हम लोग बनाते हैं, तो गुरु लोगों को जब रियलाइजेशन हो जाता है तो फिर वो लोग हम लोगों को क्यों कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो, क्योंकि उन्हें जो सुख प्राप्त हुआ है, उन्हें जो आनंद प्राप्त हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि हम सबको भी आनंद प्राप्त। इसी तरीके से ब्रह्मा जी हम लोगों के बाबा हैं, परबाबा हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि अरे ये तो अतुलनीय आनंद है, इसकी तुलना किसी आनंद से, किसी सौंदर्य से नहीं की जा सकती है। इस जगत में हम लोग सौंदर्यता ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हैं, लेकिन भगवान का सौंदर्य तो देखो, उनका ऐश्वर्य तो देखो। तो ब्रह्मा जी वही सराहना कर रहे हैं, उन्हीं के, भगवान के ही ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है। इस भौतिक जगत में कोई ऐसी चीज सराहने योग्य नहीं है। और जब कोई व्यक्ति उस सौंदर्य तथा ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है तो वह किसी और वस्तु के प्रति आकृष्ट होता ही नहीं है। जो व्यक्ति एक बार भगवान की सौंदर्यता के प्रति आकर्षित हो गया, फिर वो मंदिर के बाहर आकर किसी और सौंदर्य को देखने की कोशिश भी नहीं करता। तो जब भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं, उसके 2nd चैप्टर का 49 श्लोक है, उसमें है परम दृष्टा निवर्तते, परम दृष्टा को उसको देखो। ये है भगवत गीता पुष्टि दे रही है। तो बेमूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य और ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा धिक्कारा जा रहा है कि अरे ये देहधारी जीव, ये तो बड़े अभागे हैं। ये तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे कि यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका जीवन, हम सबका जीवन भी व्यर्थ है अगर ऐसा नहीं करते हैं। तो भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर और ऐश्वर्यमयी है, तो वो जीवों द्वारा भोगी ही जाती है, जो कौओं के तुल्य है। कौए सदैव फेंके हुए कूड़े का चारा चुगने के लिए बने रहते हैं, लेकिन हंस कौए से मेल जोल नहीं करते हैं। प्रत्युत वे सुंदर उद्यानों में घिरे कमल के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवर में आनंद लेते हैं हंस। कौए तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी हैं, किंतु उनके स्वभाव, उनकी आदतें एक जैसी नहीं है। कौए का और हंस का स्वभाव और आदतें अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से हमें भी चाहिए कि हम भगवान की तरफ उन्मुख हों। ब्रह्मा जी की तरह से हमें भी कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा जानने की कि हम किस लिए आए हैं। हरे कृष्णा भक्तों।